Hello, children. Today we'll start up with the lesson 2.2, that is the three questions. As the name suggests, obviously we are having importance of three questions here, and those three questions which have been put in the lesson can be very useful to you also in your daily life. I mean, it can be very motivating and very inspiring also. So let us go through the lesson. It's a story about a king only, and that is why I put the picture here of the king, the three questions. This story is written by Leo Tolstoy, and his life duration is from 1828 to 1910. He was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all the time. So, a very famous writer he was. He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi autobiographical trilogy, Childhood, Boyhood, and Youth. So, if you understand these sentences, it is very clear that he became very, very famous इन हिज वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ. जब वो 20s में थे तभी वो बहुत फेमस हो गए थे, और जिस बुक के लिए उनको अवार्ड मिला था वो उनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी था, और बुक का नाम था चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ. अ पैरेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल लेसन. ये स्टोरी को पैरेबल कहा गया है बिकॉज ये एक शॉर्ट स्टोरी है और उसमें एक मॉरल है. तो जितने भी शॉर्ट स्टोरी मॉरलिस्टिक होते हैं उनको पैरेबल्स कहा जाता है. अ पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. इसमें ज़्यादातर आपको ह्यूमन कैरेक्टर मिलेंगे. तो देखते हैं कि ये पैरेबल किसके बारे में है. जस्ट 3 लाइन्स आर रिटन अबाउट द लेसन. This parable concerns a king who wants to find the answers to what he considers to be the three most important questions in his life. तो ये जो पैरेबल है वो एक स्टोरी है किंग के बारे में, एंड वो किंग के दिमाग में अचानक ही 3 सवाल उठते हैं, एंड उसको लगता है कि ये 3 सवाल बहुत सही हैं और मुझे इनके एकदम सही आंसर्स चाहिए. अगर मुझे इन तीनों सवालों के सही आंसर्स मिल गए तो मेरा सारा काम सही समय पर सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. आई कैन कीप एवरीवन हैप्पी. मेरे किंगडम में रहने वाले जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं सब के सब प्रॉस्पेरस हो जाएंगे. सो द किंग इज इन सर्च ऑफ आंसर्स फॉर द 3 क्वेश्चंस. तो लेट अस सी व्हाट ही लेट अस सी इफ ही इज एबल टू फाइंड द आंसर्स. और आंसर्स जो मिलता है वो कैसे हैं, वो आंसर्स, उससे वाकई फ़ायदा होता है या नहीं, किंग को वो आंसर्स अच्छे लगते हैं कि नहीं. द होल प्रोसीजर इज गिवन. सो विल जस्ट गो थ्रू द लेसन नाउ. Once a certain king had an idea if he always knew the right time to begin everything. If you knew who were the right people to listen to and who to avoid, and the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake, and above all, if he always knew what was the most undertake. So once there was a king, और उस king को अचानक एक आइडिया आता है, एंड आइडिया में 3 क्वेश्चंस आते हैं. पहला क्वेश्चन है राइट टाइम. पहला क्वेश्चन ये था कि कोई भी काम करने के लिए राइट टाइम कौन सा है. सेकंड, हु आर द इम्पॉर्टेंट पीपल ही शुड लिसन टू. कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें उनको हमेशा सुनते रहनी चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वो अवॉइड कर सके. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो हमको अपने लाइफ में करना चाहिए. सो इट इज राइट टाइम, राइट पीपल एंड द राइट थिंग टू डू. ये 3 क्वेश्चंस उनके दिमाग में है, एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर ये 3 के आंसर उनको मिल जाए तो ही कैन अंडरटेक एनी वर्क. कोई भी काम वो बहुत अच्छे से ले भी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं. और अगर उनको तीनों सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो ही विल ऑल्सो कम टू नो कि कौन सा काम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहले उनको अंडरटेक यानी कर लेना चाहिए. सो 3 क्वेश्चंस आर चिल्ड्रन लाइक राइट टाइम, उनको सही समय जानना था. सेकेंड, राइट पीपल, जो सही लोग हैं जिनके साथ वो हमेशा रह सके. एंड थर्ड क्वेश्चन वॉज द राइट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन. कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज वॉट ही thinks, and he wants the answers for this because he understands that if he gets the answers he will be able to undertake all the work and he will be able to complete it on the right time. Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. तो किंग को ये सब सोचने के बाद ऐसा महसूस है कि वो सही सोच रहे हैं, और उनको लगा कि उनका हक बनता है कि उनको इन तीनों सवाल के जवाब मिले. इसके लिए उन्होंने अपने किंगडम में एक प्रोक्लेमेशन, एक अनाउंसमेंट करा दी कि भाई जो भी मुझे इन 3 सवाल के जवाब देगा
वो भी करेक्टली, आई विल रिवॉर्ड देम। तो देखते हैं उन्होंने क्या अनाउंसमेंट कराया। He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. So he announced that he would give reward to the person जो उनको उनके इन 3 सवाल के एकदम करेक्ट आंसर्स देगा। अनाउंसमेंट के बाद ऑब्वियसली एवरीवन केम देयर टू ट्राई देयर लक। तरह तरह के आंसर्स लेकर आते हैं सब कोई, इसलिए किंग को हर एक क्वेश्चन के वैरायटी ऑफ आंसर्स मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं उनके पहले सवाल का। पहला सवाल क्या था? राइट टाइम। तो राइट टाइम के लिए उनको कौन कौन से आंसर्स मिलते हैं, वी विल रीड दैट। Many learned people came to the court, but they all gave different answers. So बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी महापुरुष वहां आए, सब ने उनको काफी अच्छे आंसर्स दिए, लेकिन सब अलग अलग आंसर्स थे। Let us see. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. तो कुछ लोगों ने उनको क्या जवाब दिया कि उनको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। वो टाइम टेबल किसके अनुसार बनना चाहिए? डेज के अनुसार, मंथ्स के अनुसार और ईयर्स के अनुसार। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना चाहिए, तो उनके सारे काम सही समय पर हो जाएंगे। तो पहला ये जवाब था उस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं दूसरा जवाब क्या था लोगों का। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पहले से कैसे बताया जा सकता है कि किसी भी काम के लिए राइट टाइम कौन सा है। वी कैन नॉट डिक्लेयर दैट दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस एक्शन और दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट एक्शन। पहले से हम टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ और भी सॉल्यूशन दिया। देखते हैं क्या सॉल्यूशन दिया। But that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then do that was most essential. फिर उन्होंने कहा कि पहले से टाइम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन किंग को आइडल पास टाइम में नहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए। मीन्स लेजीनेस, आलसी, वैसा नहीं होना चाहिए। जस्ट टाइम पास कर रहे हैं छोटी छोटी सी चीज को लेकर, किंग को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। बल्कि किंग को क्या करना चाहिए? ही शुड बी वेरी अलर्ट, ही शुड कीप अ चेक ऑन वॉट एवर इज गोइंग नियर बाय हिम। तो जो कुछ भी आसपास हो रहा है, ही शुड अटेंड इट, और जो चीज वहां चल रहा है उसके अनुसार किंग को जो करना चाहिए, ही शुड डू इट। सो द किंग शुड डू ऑल द एसेंशियल वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ये था सेकेंड आंसर फॉर हिज फर्स्ट क्वेश्चन। एक और आंसर मिला था उनको इसके बारे में, तो लेट अस सी कि वो आंसर क्या था। Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. तो थर्ड ग्रुप ने ये कहा था कि मतलब किंग अकेले नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि राइट टाइम क्या है, सो द किंग नीड्स एडवाइजर्स। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा किंग के साथ रहे और उनको एडवाइस करते रहना चाहिए कि ये काम का सही वक्त बस अभी ही है। तो इसलिए किंग को क्या करना चाहिए? किंग शुड कीप अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल। ये जो वाइज पीपल है, ये समय समय पर किंग को एडवाइस करेंगे एंड दे विल हेल्प हिम फिक्स द प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाई आ रही है, उसको सही समय पे किंग को एक्सप्लेन करके देंगे, सो दैट द किंग कैन कम टू नो व्हाट इज द राइट टाइम। तो ये 3 आंसर्स उनको अपने पहले क्वेश्चन के लिए मिले थे। पहला क्वेश्चन क्या था? द राइट टाइम। तो राइट टाइम के लिए जो 3 आंसर्स मिले थे, फर्स्ट वन वाज टू मेंटेन अ टाइम टेबल विद डेज, ईयर्स एंड मंथ्स, और सेकंड उसका आंसर मिला था दैट ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन आइडल पास टाइम्स, इंस्टेड ही शुड just keep a check around him and do according to the time. And the third that he got was that he should keep a council of wise people who can keep on advising him about the right time at the very right moment. So that was first question.
नाउ सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी उनके पास वैरायटी में आंसर्स आए थे, तो ये पैराग्राफ आपको बताता है कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर उनको क्या मिला था। सेकेंड क्वेश्चन उनका क्या था? द राइट पीपल, जिनको वो अपने पास हमेशा रखें, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे वो थोड़ी दूरी बना के रखें। तो लेट अस सी व्हाट ही गेट्स द आंसर फॉर दिस. For this, he gets the answer. Equally varied were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. तो वो चार टाइप के अलग अलग आंसर्स मिले उनको. कुछ ने कहा काउंसलर्स को रख लो जो उनको हमेशा एडवाइस करते रहे. कुछ ने कहा उनको हमेशा प्रीस्ट के साथ होना चाहिए, दैट इज पंडित. कुछ ने कहा डॉक्टर्स के साथ हमेशा रहना चाहिए, और कुछ ने कहा ही शुड ऑलवेज कीप हिज वॉरियर्स नियर बाय हिम. वॉरियर्स हिज सोल्जर्स. ओके, सो हियर ही गेट्स 4 आंसर्स फॉर दिस. So that was the answer for the second question. And then the third question, again he gets 3 different types of answers for his third question. उनका थर्ड क्वेश्चन ये था कि सही चीज, सही काम कौन सा है जो उनको करते रहना चाहिए. तो देखते हैं उनको कौन से काम के लिए लोगों ने आकर एडवाइस दिया. To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. तो उनको 3 आंसर्स मिले थे. पहला आंसर ये था कि उनको वर्ल्ड ऑफ साइंस में और भी ज़्यादा इन्वेंशंस और डिस्कवरीज और प्रोग्रेस लाना चाहिए. तो दूसरे ने कहा नहीं, किंग को अपने आप को और स्किलफुल बना लेना चाहिए वॉरफेयर में, वॉर स्किल्स में, सो दैट कभी वॉर अगर हुआ तो ही शुड बी एबल टू फाइट वेरी नाइसली. तो उनको अपने स्किल्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए वॉरफेयर में. वेरस थर्ड ने कहा कि उनको गॉड की तरफ ज्यादा रहना चाहिए, ही शुड गो फॉर रिलीजियस वर्शिप. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन. But unfortunately, King did not like any of the answers. एक भी आंसर उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. तो लेट अस सी कि फिर उन्होंने कैसे सॉल्यूशन निकाला. नेक्स्ट पैराग्राफ हमको बताएगा उनका नेक्स्ट सॉल्यूशन. He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे. हर्मिट मीन्स अ सेज, अ सेंट. तो वो एक सेंट थे उनके जस्ट किंगडम के आसपास. एंड ही थॉट दैट ही विल गो एंड मीट दैट हर्मिट. एंड दैट hermit was renowned. Renowned means very famous. He was very famous for his wisdom. अपने वाइज थॉट्स के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए वो हर्मिट बहुत फेमस था. इसलिए किंग ने सोचा कि उनके पास ही जाता हूँ, वहीं से शायद मुझे सही आंसर्स मिल सके. The hermit lived in a small hut in a forest which he never left. तो वो जस्ट एक फॉरेस्ट एरिया में, छोटे से हट में वो हर्मिट रहा करते थे और कभी भी अपने घर से कहीं दूर जाते नहीं थे. He spoke only to the common folk, so the king put on simple clothes and approaching the hermit's cell, dismounted his horse and left his bodyguard behind. और वो हर्मिट की खास बात ये थी कि वो हमेशा कॉमन पीपल से ही बात करते थे. He never liked to talk to the rich people. इसीलिए किंग जब वहां गए तो उनको भी एक कॉमनर की तरह ड्रेसअप करना पड़ा. ही जस्ट पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स लाइक अ कॉमन पर्सन. और गए तो वो थे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और अपने हॉर्स पे बैठकर. लेकिन जब वो उनके हट के पास पहुंचे तो ही डिसमाउंटेड हिज हॉर्स, मीन्स ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स. एंड अपने बॉडीगार्ड्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, हॉर्स को भी पीछे छोड़ दिया. वो अकेले हर्मिट से मिलने के लिए चलकर गए सिंपल क्लोथ्स में. When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. He greeted the king but went on digging. तो जब किंग वहां पहुंचे तो वो हर्मिट जस्ट अपने हट के सामने जो जमीन था उस जमीन को डिग कर रहे थे. आफ्टर सीइंग द किंग, वो हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया, वेलकम किया, लेकिन अपनी डिगिंग नहीं रोकी, वो डिग करते रहे. The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily. तो वो जो hermit थे वो बहुत weak थे, thin थे, frail थे, weak थे, and each time वो ऐसे spade जिससे हम
डिग करते हैं लैंड एरिया को, तो वो स्पेड लेकर जब भी ऐसे डिग करते थे, एक जोर से अगर वो स्पेड को जमीन पे मारते थे तो उनकी सांसें बहुत तेज हो जाती थी. So he used to breathe very heavily. So every time he struck the spade on the earth, he started breathing very heavily. This shows that he was very frail and weak. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो किंग ने जब उनको देखा तो वो सीधे उनके पास गए और जिस काम के लिए किंग आए थे स्ट्रेट अवे उन्होंने वो काम हर्मिट को बताया कि मैं आपके पास अपने 3 सवाल के जवाब लेने के लिए आया हूँ. So once again he repeats the questions and says, I want to know, how can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need and to whom should I therefore pay most attention? And what affairs are the most important and need my first attention? So the same questions, what is the right time to do the right work? And second, who are the most important people in my life? And the third one, which work I should give most importance, and then other things I can do. So in this way, he puts his questions and he is just eagerly waiting for the answer to come. Let us see what is the reaction of the hermit.